हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन जन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे बृहद भागवतामृत के तीसरे भाग के छठे चैप्टर से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से जब गोप कुमार ने कृष्ण से उनका भेंट हुआ, गोप कुमार का किस तरह से कृष्ण ने उनका स्वागत किया और दोनों लोग एक दूसरे से गले मिलके मूर्छित हो गए, नीचे गिर पड़े। गोप कुमार तो थोड़ी देर बाद फिर भी मूर्छा से बाहर आ गया, लेकिन कृष्ण मूर्छित।
सिमाया। आज हम टेक्स्ट 63 से स्टार्ट करेंगे। गोपियां भी वहां कहते आ रही है, हमारे बीच में कौन आ गया, इसने हमारे कृष्ण को मूर्छित कर दिया, इसने हमारे कृष्ण को मूर्छित कर दिया, हमारे प्रिय जन को के प्राणों को संकट में डाल दिया। देखो ब्रज के लोगों की हालत क्या ही है, डेड हो गए। कंस माया विवरस्य भृत्य कश्चित् भविष्यति अयम् अत्र नूनम्। एवं विलापं विविधं चरन्त्यस् तम उद्रुदत्यः परिवार परिवाव्रराता। लगता है कि ये जो कोई सर्वेंट कृष्ण, कंस का सेवक आ गया है, जिसने हमारे जिसने हमारे कृष्ण को मूर्छित कर दिया है। देखो अभी क्या हो गया, सब ब्रजवासी शोक कर रहे हैं। इस प्रकार से शोक करते हुए गोपियां जो है रोने लगी। कृष्ण के आसपास, कृष्ण के आसपास, कृष्ण को घेर के कृष्ण मूर्छित अवस्था में गोपियां रोने लगी जोर जोर से, दुख के कारण। अगले श्लोक में था, अथास्य पृष्ठतो वेगा गोप संगा समागता दृष्टा तादुगवस्थम तम रुरदु करुण सरे। फिर पीछे से, कृष्ण के पीछे से कई ग्वाल बाल के ग्रुप आने लगे। वहां पे आके देखा, कृष्ण की ऐसी अवस्था देख के वो भी जोर जोर से रोने लगे, सभी लोग रोने लगे। तमाक्रंद ध्वनिं घोरम दुराच श्रुत्वा ब्रज स्थिता वृद्धानंदादयो गोपा यशोदा पुत्र वत्सला जरत्युन्यास तथा दास्य जरत्योन्यास तथा दास्य सर्वे तत्र समागता धावन्त प्रस्खलत्पाद मुग्धा ही मुग्धा हेति वादिनः। ग्राम से बहुत दूर, गांव से बहुत दूर नंद और जो दूसरे वृद्ध, नंद और जो दूसरे वृद्ध ग्वाल बाल हैं, उन्होंने गांव में जो है, अरे जंगल से इतनी तेज जो रोने की आवाज आ रही है, इधर सब लोग रो रहे थे क्योंकि कृष्ण तो गाय चरा के, तो उधर से दूर से नंद और वो, अभी कृष्ण तो गाय चरा के आए नहीं थे घर पे, रास्ते में ये हो गया। जब उधर जोर जोर से रोने की आवाज, ये सब ग्वाल बालों की क्योंकि कृष्ण मूर्छित हो गए, तो सारे जोर जोर से रोने लगे। तो वन में तो संध्या के समय वैसे ही आवाज तो गूंजती है। तो नंद और जब उन्होंने वृद्ध गोपियों ने सबने भयानक आवाज सुनी रोने की, यशोदा मैया ने भी सुनी, जो हमेशा अपने पुत्र के लिए स्नेह रहती, और दूसरी जो एल्डर वृद्ध गोपियां थी और उनकी दासियां थी, सब ने सुनी। सब के सब लोग भागते हुए आए। उनके उनके पैर कांप रहे थे। वो भी जोर जोर से भ्रमित होकर जोर जोर से बोलने लगे, अल्लाह अल्लाह, ओ क्या हो गया, ओ क्या हो गया। ततो गावो वृषा वत्सा कृष्ण सारदयो मृगा आगता आगता तस्मा दशांतस्य दृष्टा रोदन कातरा।
तब जो गाय और बैल और जो बछड़े वहां पे आए और काला हिरण और दूसरे पशु भी आ गए। कृष्ण को इस अवस्था में देख के वे रोने लगे। कृष्ण को इस अवस्था में देख के वो जोर जोर से रोने लगे। अश्रुधारा अश्रुधारा धौतस्य नंद नंदंत श्रेयतो मृदु आगत्य आगत्य जिघ्रन्तो लिहन्त्येतं मुहुर्मुहुः। सारे पशु सभी प्रेम के मारे रोने लगे। उनके मुखमंडल थे वो आंसुओं की बाढ़ में भीग गए। सबने कृष्ण के पास एक एक करके आए और जेंटली सबने उनको सूंघा और उनको चाटा। तात्पर्य स्त्री पुरुष पशु सब जो है तुरंत वहां पे पहुंच गए। इतने उत्सुक थे क्योंकि कृष्ण जो है उनका केंद्र बिंदु था, उनके अस्तित्व का केंद्र बिंदु। खगस्तस्यो परिश्चाच खगस्तस्यो परिश्चाच भ्रमन्तो व्योम्य दुःखिता रुदन्त इव कुर्वन्ति कोलाहलम् अनकेशः। बहुत सारे पक्षी ऊपर जो उड़ रहे थे वो भी अपना दुख प्रकट कर रहे थे, जोर जोर से आवाज करके कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे व्यक्ति रो रहा हो, मनुष्य रो रहा हो। जो पक्षी आकाश में उड़ रहे थे वो ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि नीचे क्या हो रहा है, बट उन्होंने जिस तरीके से उसका प्रतिक्रिया व्यक्त की, जितने सहानुभूति से, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्थावरा शांतरुत्पतः स्थावरा शांतरुत्पतः सद्य शुष्कैवा भवन् बहुनोक्तेन किं सर्वे मृता इव चराचर। और जो स्थिर थे, स्थावर थे, वो बहुत दुख में थे। अब अंदर से यार एकदम सूखने लगे। और इससे ज्यादा ऊपर क्या कहा जा सकता है। सारे जीव जो है, चलने वाले और अचर, सब मृत्यु के कगार पर। अहम महाशोक समुद्र मग्न स्वकृत्य मूढ़ परिमार्ति माप निधाय तत्पात युगम समस्ते रुदंत प्रवर्धो बहुधा विलापे। गोप कुमार कहते हैं, मेरा जो जहां तक सवाल है, मैं तो दुख के सागर में डूब गया था। मैं भ्रमित हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत दुखी होके मैंने कृष्ण के चरणों को मेरे सिर में रखा और जोर जोर से रोने लगा और शोक व्यक्त करने लगा। तात्पर्य,
जब गोप कुमार ने कृष्ण के चरणों को अपने सिर पर रखा, उसको अनुभव हुआ कि कृष्ण के चरण कमल कितने सुंदर हैं, कितने सॉफ्ट है और कितने अट्रैक्टिव। विदुरवर्ती बलभद्रदेव अनुजो अनुजो अपमाकल्प वयो अभिराम नीलांबर लंकृत गौरकांतिम तत समयात संभय। बलभद्र जो तो कृष्ण के बड़े भाई वहां पे जल्दी से आगे कुछ दूरी पे थे, भय से वो भी भयभीत थे। गौर वर्ण के थे, नीलांबर कृत गौर कांतिम, गौर वर्ण के थे, ब्लू कपड़े पहने हुए थे, बहुत आकर्षक लग रहे थे क्योंकि वो उसी एज के थे जो कृष्ण की एज के थे, कृष्ण की उम्र के थे, और बड़ी सुंदरता से दोनों ने ड्रेस किया हुआ था। तात्पर्य, कृष्ण तो भाग के आ गए थे गोप कुमार से मिलने के लिए, तो बलराम पीछे आ रहे थे। बलराम पीछे रह गए थे ग्वाल बालों के साथ में, पर उन्होंने अभी चिंतित हो गए, आगे तुरंत बढ़े कृष्ण की सुरक्षा के लिए। गोप कुमार ने देखा बलराम जी किशोर एज के हैं, जैसे नंद नंदन है, बट वो वाइट रंग के हैं, श्वेत रंग के हैं, जैसे लोटस का जो फाइबर होता है, जैसे कमल का जो आगे निकला था फाइबर, और ब्लू ड्रेस में विशारद्रंद्र परितो विलोक्य रुदन् क्षणाधैर्यम् इवावलम्ब्य मदीयदौर्भयमनुजशकण्ठम् सङ्ग्राहयामास निज प्रयना संगाहयामास निज प्रयत्न। बलभद्र जी जो बलभद्र जी जो है, जो बहुत कौशल वाले भक्त हैं, एक क्षण के लिए और रोने लगे, पर बाद में उन्होंने अपने स्वभाव को, शांत स्वभाव को फिर से प्राप्त कर लिया और चारों तरफ देखा, बहुत सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे छोटे भाई को गर्दन से पकड़ के हाथ पकड़े उठाए। तात्पर्य, तो पहले तो बलराम जी रोने लगे डिस्ट्रेस में कृष्ण को इस कंडीशन में देख के, पर उन्होंने तुरंत अपने आप को रेडी किया, चारों तरफ देखा कि कृष्ण क्यों मूर्छित हुए। सम्माजमास मदीपाणिना श्रीमद्दंगानि तथा तमुच्चके आयायमास विचित्रा किकोभि प्रोत्थापयामास्मयेव भूतला। उन्होंने कृष्ण के सुंदर अंगों को क्लीन किया, मेरे हाथों से करवाया, और मेरे को बोला कि तुम उनको जोर से आवाज करो, और कई ऐसी शोकपूर्ण आवाज आई सबने मिलके। तब उन्होंने मेरे से बोला कि अब कृष्ण को भूमि पे से उठाओ।
सद्यो शिशुधारा परिमृदते ते नेत्रे पदे उदमिलास्त्यस्य मां वीक्ष्य हर्षात् परिव्यचुम्बन् लज्जामगच्छ परितोऽवलोक्य। सडनली कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। जब तक बंद थी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे को देख के उन्होंने फिर से मुझे गले लगा लिया और किस किया, पर उन्होंने जब आसपास देखा तो उनको लज्जा आ गई। तात्पर्य कृष्ण हेल्पलेसली असहाय हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं अपने भक्त के प्रेम के प्रति। उनको संकोच होने लगा कि सब लोगों ने उनको देख लिया है, कि गोप कुमार किस प्रकार से आए, गोप कुमार ने किस प्रकार से, और भगवान कृष्ण ने किस प्रकार आंसुओं से उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चिरादृष्टि प्राण प्रिय सखाम इवापिता सातुमम करे धत्वा मामस्स कर कर कमलेन प्रभु विचित्रम संपर्शम विदधादखिलस्तं तन्मृजयान समानद्य श्रीमान विशदिगामि ब्रजभरम। वो भगवान जो श्रेष्ठ भगवान है, उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, कौन सा हाथ? लेफ्ट हाथ मेरे हाथों में लिया, और मेरे को जैसे बहुत बड़ा खोया हुआ मित्र रहता है ऐसा मुझे रिसीव किया। उन्होंने मेरे से कई प्रश्न पूछे। गोप कुमार और कृष्ण की भी वार्तालाप चली। गोप कुमार सुना, उन्होंने मुझे कई प्रश्न पूछे। तब उन्होंने सारे ब्रज के लोगों को बधाई दी। कौन सी? पृथ्वी वाले ब्रज। और इस प्रकार से जो वो श्रेष्ठ गांव वाला गांव है, वो एक एलिफेंट के जैसा, एलिफेंट के जैसा, हाथी के जैसा एंटर किया। तात्पर्य कृष्ण के जो क्लोज मित्र हैं, कृष्ण के जो तात्पर्य बताते, कृष्ण के जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, कृष्ण के जो एकदम निकट के हैं, वो कृष्ण को ऐसे प्रिय है जैसे कृष्ण को अपने प्राण भी नहीं रहते होते। इस प्रकार से गोप कुमार का हाथ पकड़ के कृष्ण ने वेलकम किया और पूछा, डियर फ्रेंड, क्या तुम स्वस्थ हो और प्रसन्न हो? कृष्ण ने गोप कुमार से पूछा, गोलोक वृंदावन में हालचाल पूछा। वन्या मृगास्तस्य वियोग दीना गंतुम विनातम हे कुतोप्यशक्ता प्रातर भविष्य प्रभु दर्शनास तस्ु ब्रजद्वार निशम्यंत। जो सारे वन के पशु थे अभी दुखी हो गए, क्योंकि अब उनसे विदा लेना पड़ेगा। उनके बिना कहीं जाने, उनके बिना कहीं जा नहीं सकते, इसलिए वो खड़े रहे विलेज के द्वार पर, गांव के द्वार पर खड़े रहे, क्योंकि कृष्ण अब गांव में एंटर कर गए। और वो पशु अब तो पूरी रात उनको वन में रहना पड़ेगा, गांव के बाहर रहना पड़ेगा, इस आशा में कि कृष्ण अगली मॉर्निंग में फिर में वन में आएंगे, अगली सुबह फिर वन में आएंगे। तो बेचारे पशु स्तंभित खड़े रहे। आगे बोलते हैं, उड़ीय उड़ीय पश्यन्तो विहंगास्तम व्रजांतरे रात्रौ अदृष्टा
रोशंतः रुदंत एव निर्ययो। पक्षी इधर उधर जाने लगे, उड़ने लगे, उनको देखने के लिए, एक बार विलेज के ऊपर देखने के लिए। पर तब जब नाइट आ गई, रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, वो उनको देख नहीं पाए और रोते रोते दूर चले गए पक्षी सब। तो तात्पर्य में सारे जो पशु पक्षी सब जो जीव हैं गोलोक में, जंगल के पशु और पक्षी सब कृष्ण की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगे रहते। जंगल के पशु पक्षी, लायन, टाइगर और वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे पक्षी जितने भी गोलोक के हैं, सारे सारे रहते हैं वहां पे, भी शेर भी रहता है गोलोक में, लेकिन सब लोग कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं। फिक्शन अनअलाइड डिवोशन टू कृष्ण। आगे बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो ये हमने पूरा सुना कि कृष्ण ने किस प्रकार से रिसीव किया। कृष्ण ने अपने इस खोए हुए मित्र को किस प्रकार से रिसीव किया। इस संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, इस संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि जनरली एयरपोर्ट पे जाते हैं रिसीव करने, तो थोड़ी देर गले लगाया, ये किया वो किया, थोड़े बहुत आंसू बहाए एक दो, लेकिन यहाँ तो कृष्ण तो दोनों मूर्छित हो गए, नीचे गले लगा के दोनों मूर्छित हो गए, एक साथ गिर गए, मूर्छित हो गए। गोप कुमार तो फिर भी उठ गया, कृष्ण तो उठे ही नहीं। सारा गांव चिंतित हो गया, सारे गांव गोपियां उनको दोष दे रही गोप कुमार के, तुम्हारे कारण हमारे कृष्ण चले गए, तुम्हारे कारण तुमने क्या कर दिया हमारे कृष्ण को, ये उठ ही नहीं रहे। नंद यशोदा को पता लगा दूर गांव में, क्योंकि अभी जंगल से रास्ते में ही थे, जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, सारे गोप ग्वाल बाल पूरा गांव रोने लग गया नंद यशोदा को और व्रत गोपों को। गांव में आवाज आई, कौन रो रहा है? सारे आए, देखा कृष्ण मूर्छित पड़े हैं। किसने किया? कोई बताने की स्थिति में नहीं था, सब मूर्छित हो गए। बाद में बलभद्र ने सोचा है किसने किया है। गोप कुमार अपने आप को दोषी समझ रहा कि मेरे से मिलने में कृष्ण मूर्छित होकर उठ ही नहीं पा रहे, दोनों गिरे थे, गोप कुमार तो उड़ गए। इस प्रकार से कृष्ण का मिलन होता है अपने, जो जीवात्मा यहाँ से जाती है। जीवात्मा यहाँ पे भौतिक जगत में कृष्ण की परवाह ही नहीं करती, क्योंकि भौतिक जगत में उसके इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि कृष्ण की परवाह करने के लिए टाइम नहीं मिलता। यहाँ के फॉल्स अटैचमेंट में, फॉल्स लव में फंस जाता है, स्वार्थपूर्ण लव में फंस जाता है वो, और जो रियल प्रेम करने वाला वो उसका इंतजार करता है। जो रियल वेल विशर है सारा जीवन ही खर्च कर देता है फॉल्स लव में। उसको पता लगता बाद में लव तो धोखा था, ये तो बिजनेस के लिए था, लेन देन के लिए था। तो यहाँ पे कृष्ण जो है, ये प्रसंग कृष्ण किस तरीके से उससे मिलते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में सुना, कृष्ण तो गाय चरा रहे थे और इधर गोप कुमार तो आके नीचे से आया था और खड़ा था, देख रहा था। इतने में तो कृष्ण की नजर इस पर पड़ गई। कृष्ण ने ग्वाल बाल अपने सारे मित्रों को छोड़ के इस गोप कुमार के पास भागे हुए गए, उसको गले लगा लिया। गाय चराते चलते छोड़ के आ गए। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, ओ तुम कब आए? कृष्ण पूछते कब आए? ये गोप कुमार एक साधारण जीव था जो वृंदावन का रहने वाला था, पृथ्वी पे वृंदावन का रहने वाला, गोपाल मंत्र करते 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 धीरे धीरे जब कृष्ण उठे और जाने लगे व्रज की तरफ, तो सारे बेचारे पशु पशु सोचे कि अरे वन में ही रहते तो अच्छा रहता, अब रात बिना इनके बितानी पड़ेगी, फिर सुबह मिलेंगे। पक्षी उड़ने लगे, पक्षी भी इकट्ठे हो गए थे आगे कि क्या हो गया, क्या हो गया कृष्ण को, क्योंकि सब तो गोलोक के वासी थे। अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट जब कृष्ण गांव में एंटर किए, तो ये पूरी लीला वहां की चल रही है जैसा यहाँ लीला होती है,
ये वृंदावन, भौम वृंदावन गोलोक वृंदावन से अभिन्न है, उससे नॉन डिफरेंट। लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गोदोहनानन्तरमाग्रहेण नन्दस्य पुत्र प्रणयाकुलस्य सम्भालनं साधु गवाम कृत्वा तो भ्रातरो जगमुतुरात्मगेहम्। नंद महाराज के आग्रह पर, क्योंकि नंद महाराज बहुत चिंतित थे अपने पुत्र के प्रेम के लिए, नंद महाराज के आग्रह पर दूत होने के बाद में दोनों दोनों भाई कृष्ण बलराम अपने घर गए। वो घर गए एकदम, गाय को ध्यान नहीं देते हुए गाय को दूध लिया, दूध निकाला और छोड़ा। नंद महाराज ने बड़ी चिंता से कृष्ण से बोला, मेरे प्रिय पुत्र, आप थक गए होंगे जंगल में इतना ज्यादा घूम के, जंगल में इतना ज्यादा घूम के आप थक गए होंगे, जल्दी से घर आओ अपने बड़े भाई के साथ में और स्नान करो। ये कृष्ण जो गाय चरा के आते पूरा पसीने पसीने हो जाते हैं। जैसे भौतिक जगत में लोग ऑफिस से आते हैं, बिजनेस से आते हैं रात को, लेकिन स्नान नहीं करते पसीने, बाहर से आके कितना पसीने हो जाए, डी ऑर्डर कर लेंगे, डी ऑर्डरिंग कर लेंगे अपने शरीर का, लेकिन स्नान नहीं करेंगे। स्नान करने में थोड़ा सा आलस आता है। नंद महाराज बोलते जल्दी से जाओ अपने भाई के साथ और स्नान करो, मैं गायों की देखभाल करूंगा। अब और ज्यादा डिले मत करो, नहीं तो तुम्हारी माता यशोदा अप्रसन्न हो जाएंगी और मेरे से कहेंगी। जल्दी से कोऑपरेट करो और जल्दी से जाओ, तुरंत जाओ और जाके दोनों स्नान करो। स्नेह स्नुवत् स्नेह स्नुवत् स्तनया स्नेह शुण्वत् स्नदिक् अश्रुधारया धौताम्बरामज्ञ त्वरा यशोदया भूत्वा पुरोकारि सरोङ्काया प्रत्यंगनारजममेत्तिर्मोह। माता यशोदा तुरंत आई, जल्दी से दोनों बच्चों से मिली। उनके माता यशोदा का जो सारे कपड़े और बॉडी शरीर क्या गीला हो गया था, किससे? उनके स्तनों से जो मिल्क निकल रहा था, प्रेम के मारे यशोदा मैया के स्तनों से जो मिल्क गिर रहा था, उससे पूरा उनका साड़ी भीग गया था और आंखों से आंसू थे प्रेम से, उससे भी भीग गया। रोहिणी भी आ गई और उन्होंने कृष्ण बलराम के सब दोनों ने अपने अपने पुत्रों के हर एक अंग को टच किया। कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, एक एक अंग को टच किया। और उसके बाद में दोनों माताओं ने अपने दोनों पुत्र की आरती की। अभी स्नान नहीं किया था लेकिन बाहर से आए थे, आरती की, उनको उनके हर शरीर को आरती ऑफर किया, भगवान के हर अंग को ऑफर किया। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान के हर अंग में भगवान के अलग अलग रूप, अलग अलग अवतार निवास कर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसके बाद आगे नीराजयन्ती आप शिरोरुहे सुतम सालिंगति स्नेह भरेण चुंबती नो वेत्ति रक्षीषयति शिश्न किम निजे वक्षो अंतरे वा जठरांतरे वा। यशोदा ने आरती की अपने पुत्र के लिए, उनका केयर करके
अपने बालों से उनको ऐसे झाड़ फूंक कर रहे थे, अपने बालों से यशोदा मैया, और स्नेह के साथ में गले लगा लिया, उनको चुंबन किया। वो यशोदा मैया डिसाइड नहीं कर पाई, निश्चित नहीं कर पाई कि उस कृष्ण को अपने सिर के ऊपर रखना चाहिए या अपने वक्षस्थल पे रखना चाहिए या फिर से अपने गर्भ में डाल देना चाहिए। यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति स्नेह कि ऐसे बालक को जो मूर्छित तो कहते अभी आया है, उठ के कैसे प्रोटेक्ट करूं, इसकी कैसे मैं रक्षा करूं, अपने सिर पे रख लूं या अपने वक्षस्थल पे इसको बिठा लूं या फिर वापस अपने गर्भ में डाल कर मैं इसकी रक्षा करूं। तत्रेव नीतं प्रणयाकुलेन्मां तेन स्वयं कारितमात्रवृन्दं सलालयामास मुदा सपुत्रवत् दृष्ट्वा मयि प्रेम भरम सुतसितम्। कृष्ण चिंतित मेरे प्रति, गोप कुमार बोल रहे थे कृष्ण मेरे प्रति प्रेम। गोप कुमार तो अभी नया नया आया है, नई आत्मा ही है। गोप कुमार चिंतित है मेरे प्रति प्रेम के, मेरे को भी साथ में ले आए अपने घर के बाहर। और मैंने उन माता जी को प्रणाम किया, उनकी माता माता यशोदा ने देखा कि मेरे पुत्र का इनके प्रति बहुत प्रेम है। माता यशोदा ने भी उसका मेरा वैसा ही केयर किया जैसे वो अपने पुत्र का कर रही। तात्पर्य कृष्ण के ऑब्वियस लव को, गोप कुमार के प्रति जो ऐसा प्रेम था, यशोदा ने यशोदा ने गोप कुमार को भी अपनी गोदी में बिठा लिया। यशोदा ने गोप कुमार को भी अपनी गोदी में बिठा लिया, क्योंकि कृष्ण का मित्र है। सोचा मेरे पुत्र का मित्र है, तो उसको बिठा लिया, अपने गोदी में बिठा लिया और उसको गले लगा लिया। गोप कुमार को भी गले लगा यशोदा मैया ने, क्योंकि पुत्र का मित्र है। और उन्होंने देखा कि कृष्ण किस प्रकार से मेरे को ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने देखा, और जब उन्होंने देखा था कि कृष्ण और ये गोप कुमार कैसे मिले थे रोड पे, तो समझ गई कि मेरे पुत्र का इतना घनिष्ठ मित्र है। ये हम प्रसंग देखते हैं कि वास्तव में अगर किसी को कृष्ण से प्रेम है तो उसको कृष्ण के भक्त से, शुद्ध भक्त से भी उतना ही प्रेम। ये हम यशोदा मैया के उदाहरण से देख सकते थे कि यशोदा मैया ने उसको भी गोद में ले लिया, उसको भी गले लगा लिया, क्योंकि कृष्ण का मित्र, उसको भी उतना ही प्रेम मिला। क्योंकि जिसको कृष्ण को जिससे प्रेम है, कृष्ण को जिससे प्रेम है, भगवान के शुद्ध भक्त को भी उसी से प्रेम है, उसके अलावा किसी से नहीं। हम ये केस रुक्मणी के केस में भी देखते हैं। रुक्मणी ने जब देखा कि सुदामा को, कृष्ण सुदामा को कैसा ट्रीट कर रहे हैं, अपने मित्र को किस तरीके के चरण धो रहे हैं, किस तरीके से आदर कर रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं पैरों से, किस तरीके से कर रहे हैं, रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मणी ने तुरंत चमड़ लिया और सुदामा को चमड़ झलने लगी। किस लिए? कृष्ण को प्रसन्न करने। क्योंकि जो चीज कृष्ण को प्रिय है, शुद्ध भक्त को वही चीज प्रिय है, एग्जैक्टली वही चीज प्रिय, इसके अलावा कुछ प्रिय। और जो चीज कृष्ण को अप्रिय है, जो चीज कृष्ण को अप्रिय है, कोई वस्तु हो, व्यक्ति जो कृष्ण को अप्रिय हो, भक्त के लिए भी अप्रिय, तो भक्त डिसीजन किस आधार पर लेता है कि कृष्ण को क्या प्रिय है। भौतिक जगत में डिसीजन का आधार होता है मुझे क्या प्रिय, मुझे क्या प्रिय। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारा निर्णय इस पे आधार था कि कृष्ण को क्या प्रिय है। आगे कहते हैं, तावदागत्य मिलिता युगपत् तत्र गोपिका कश्चित् वैजयेन केनापि कश्चित् सर्वानपेक्षया।
तब सारी गोपियां एक बार एक साथ आ गई वहां पर। गोप एकदम यशोदा के पास आ गई जब यशोदा गले लगा रही थी। गोपियों को बस पता लगना चाहिए कि कृष्ण आ गए हैं। यशोदा की मैया, यशोदा मैया चाहे कितना भी डिस्टर्ब फील करें, लेकिन गोपियां क्या है, इसमें लिखा है कुछ ने बहाना बना दिया वहां पे आने का। और कोई गोपियों ने सोचा कि क्या मतलब है, हम तो चले जाते हैं घर पे, पूछे नहीं पूछे कि यशोदा मैया नाराज हो कुछ, हम तो पहुंच जाए, क्योंकि कोई भी कृष्ण से मिलना मिस नहीं करना चाहता। तो गोपियां जो थी, पब्लिक ओपिनियन जो लोगों का विचार था उसके बियॉन्ड थी, उसके ऊपर थी। और साधारण जो लौकिक धर्म रहता है, इस संसार का जो धर्म रहता है, व्यक्ति इस संसार के धर्म में बहुत बुरी तरह फंस जाता है। एक्चुअली धर्म स्वार्थ का रहता है पूरा। तो गोपियां जो है, गोपियां तो पब्लिक ओपिनियन का विचार ही नहीं किया, और ऑर्डिनरी रिलीजियस प्रिंसिपल जो लौकिक धर्म था उसका भी विचार नहीं किया। उनको तो कृष्ण से मिलना था बस। आगे बोलेंगे, मात्रभ्याम स्नान पारंभम द्वाभ्याम भात्रोदय कृतम आलक्ष्य भगवान बलवीतिलम पटः मात्रो मात्रो भ्रातृत्वाम मातरो भ्रातरारावाम क्षुद्धार्थो स्वस्थ दौदनम निष्पाद्य भोजे थाम्नो आत्मानय सत्वरम। माता यशोदा और माता रोहिणी कृष्ण को स्नान करने के लिए रेडी हुई उनके भाई को। बस जब कृष्ण ने देखा कि अरे माता तो स्नान करने के लिए ले जा रही, यहाँ पे गोपियां मेरा वेट कर रही हैं, गोपियों को तो मैंने दर्शन ही नहीं दिया, क्योंकि गोपियां तो रोज दर्शन के लिए वेट करती रहती थी। तब कृष्ण बोलती, माता, प्रिय माता, हम भाइयों को भूख लगी है, इसलिए हमारे लिए कुछ राइस बनाओ, हमारे लिए कुछ चावल बनाओ, और हमको अभी खिलाओ, और हमारे पिताजी के लिए भी भेजो, हमारे पिता के लिए जल्दी से राइस बनाओ। तो ये भागवत में भी आता है, कहीं से ऐसा लगता है कि वहां पे उस समय रोटी का कल्चर ही नहीं था, चपाती का कल्चर नहीं था ऐसा, क्योंकि हर जगह वहां पे भी ब्रह्म मेले में कर्ड राइस, अभी यहाँ पे भी राइस बनाने का। प्लीज से मेक सम राइस, कुछ राइस बनाओ, कुछ चावल भात बनाओ, और हमारे पिताजी को भी भेजो, और हमें भी दो, तुरंत दो। तश्रुत्वा प्रियम गोप्य श्री यशोदे ब्रजेश्वरी देवी रोहिणी कर्तव्यात् अस्मात् विरमन्तम युवम। ये शब्द सुन के गोपियों ने बहुत स्नेह से बोला, गोपेश ब्रजेश्वरी, यशोदा और रोहिणी देवी, ये जो इनको नहाने का क्रियाकलाप है इसको अलग रख दो। गोपियां बोलते हैं नहलाओ, क्योंकि गोपियों को भी कृष्ण से मिलने का। माता यशोदा रोहिणी तो सीधे बाथरूम में ले जाना चाह रही थी। तो गोपियां बहुत हैप्पी हुई जब कृष्ण ने बोला कि माता ये नहाना वहाना छोड़ो, हमको तो भूख लगी है, पिताजी को भी दो, राइस बनाओ, राइस बनाओ। शीघ्रम भोजन सामग्री संपादयत तथा मैं तयो वय में सुखम सम्यक स्नान पयेत मां चिरात इमम। क्विकली प्रिपेयर करो, जल्दी से। इन दोनों बालकों को भोजन कराने के लिए गोपियां भी बोलती है, और हम इनको प्रॉपर बात देंगे, प्रॉपर स्नान करेंगे बिना देरी के, हम इसको उचित तरीके से स्नान नहीं कराएंगे, जल्दी से खाने का अरेंजमेंट करें।
श्री यशोदावाच प्रथमं त्वरया ज्येष्ठ स्नापयित्वा प्रीयतां नन्दस्या नयनापातयात्र भोजनार्थाय बालिका। यशोदा ने बोला मेरी प्रिय गोपियों से बोलती है, जो यशोदा मैया गोपियों से बोलती, प्रिय गोपियों पहले जल्दी से बड़े पुत्र को स्नान कराओ। यशोदा मैया तो जिस चीज पे अड़ जाती है, पहले स्नान कराओ, बड़े को बलराम को कराओ, और उसको फिर बलराम को भेजो नंद महाराज के पास में, उनको लाने के लिए कि आओ भोजन कर लो। तो बिना कोई संशय के यशोदा ने गोपी को कहा, बालिका, ओ इनोसेंट गर्ल्स, ओ सरल गोपियां, पहले बड़े पुत्र को जल्दी से स्नान कराओ। उसमें से कुछ गोपियां जो है वृद्ध बड़ी गोपियां स्नान भी कराती थी बच्चों, और उसको फिर बड़े को स्नान करा के पहले नंद महाराज के पास भेज दो, उनको बुलाने के लिए कि आ जाओ, प्रसाद रेडी। अब श्री स्वरूप वाचन, ये स्वरूप कौन है? ये स्वरूप नहीं, स्वरूप है। ये गोप कुमार का नाम, आध्यात्मिक नाम, मूल नाम है जो गोलोक वृंदावन में स्वरूप था। कृष्ण ने इस नाम से पुकारा था। गोप कुमार तो पृथ्वी का नाम था, क्योंकि गोप का लड़का था। तो स्वरूप वाचा, अब गोप कुमार नहीं बोल रहे, अब स्वरूप बोल रहे, क्योंकि वो उसका आध्यात्मिक नाम वही है। प्रशस्ये तद वचो हृदय रामम ता कतिचित द्रुतम आप्ला आप्लाव प्रेषया सुतम। स्वरूप, अभी गोप कुमार जो है स्वरूप जिसका नाम है, वो बोलता है यशोदा के शब्दों को स्वागत करते हुए और यशोदा के शब्दों की प्रशंसा करते हुए। अभी जो स्वरूप है, जो गोप कुमार है, वो बोलता है तुरंत कई गोपियां बलराम जी को स्नान कराने चली गई, और उनको फिर बाद में नंद महाराज के पास भेजा। इस बीच में दोनों माताएं जो है तुरंत घर में चली गई। तो तात्पर्य में बोलते हैं कि गोप कुमार का भी असली नाम हो गया है, तो इसलिए उसका नाम कृष्ण मित्र स्वरूप है। अब यहां से इस नाम से बुलाया जाएगा गोप कुमार। तो कृष्ण के बड़े भाई की उपस्थिति में अब क्यों भेज दिया? सारा नाटक कृष्ण ने क्यों किया? तुरंत बलराम को भेज दिया। कृष्ण, यशोदा मैया ने ऐसा बोला, अच्छा बड़े भाई को, तो अब कृष्ण रह गए और गोपियां रह गई, क्योंकि पहले बलराम जी को भेज दिया स्नान करने के लिए। तो गोपियां जो है बलराम जी से लज्जा कर रही थी कि कृष्ण से मिल नहीं पाएंगे। तो गोपियों ने इस यशोदा को सजेस्ट किया। यशोदा तो सीधी सादी सरल थी, गोपियां भी सरल थी, गोपी भी उतनी सरल, लेकिन कृष्ण से मिलने का था। तो कृष्ण की उपस्थिति में, बड़े भाई की उपस्थिति में गोपियां थोड़ा लज्जा कर रही थी, वो रिलैक्स नहीं कर पा रही थी और कृष्ण की संग को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्न हुई कि जब उन्होंने देखा कि बलराम जी जो है चले गए नंद महाराज को लेने के लिए स्नान करके, और दोनों माता अंदर घर में कुकिंग करने के लिए चले गए। श्री कृष्ण विचित्राणि भूषणानि विभागशः क्रमेणोत्तार्यतास्वीये क्रमेणोत्तार्यतास्वीरे वस्त्रैर्गत्रयन्यमरा अमराज अमर आज्ञन अमराज्यन। गोपियों ने सारी सेवा को अपने आपस में बांट लिया, और उन्होंने, अभी देखिए कृष्ण के आभूषण उतारने को, अभी कृष्ण को भी तो स्नान करना है। बलराम जी को कुछ गोपियों ने स्नान किया, बाकी कृष्ण के आभूषण उतारना चालू किया। कृष्ण तो बालक गाय चले, कृष्ण के आभूषण उतारना शुरू किया, एक के बाद एक में उनके अंगों को पोंछा और उनको नए वस्त्र पहनाए।
तात्पर्य में कई गोपियां थी जो कृष्ण की सेवा करना चाहते थे और कुछ गोपियां जो थी बलराम जी के साथ भी। तो कई सब के सारी गोपियां तो वही सेवा करना चाहती थी सेम। तो सब ने फिर डिवाइड कर, तुम ये करोगे, तुम आभूषण उतारोगे, हम कपड़े से पहुंचेंगे, भी करेंगे तुम। तो एक एक गोपी ने कृष्ण के ऑर्नामेंट्स गहने निकाले, आभूषण, दूसरी गोपी ने दूसरा काम किया, और इस प्रकार से उन्होंने अपने काम को डिवाइड कर लिया था। और फिर उसके बाद में पहले पहुंचा पसीने से, फिर अपनी शॉवेल से, अपनी शॉल से, अपनी उत्तरी से, दोनों ने शॉल एक्स्ट्रा पहने के, उससे कृष्ण को पहुंचा जो अपने घर से लाई थी, या कईयों ने अपनी शॉल उतार दी थी, कृष्ण को पहुंचा। वंशिम सपत्नीम याच्यमानां ताभिकराब्जाच जिघ्रश्यमाणं संकेत भंग्या सतुमां प्रबोध्य चिक्षेप दुरान्मम मुक्ता हस्ते। पर जब, अभी देखिए, अभी असली इसमें एंजॉयमेंट है। जब गोपियों ने कृष्ण से बोला कि अपनी बांसुरी भी दे दो, कृष्ण को तो उतार दिया उसके आभूषण, तो अपनी बांसुरी दे दो, क्योंकि गोपियां उसको अपना सौतन समझती बांसुरी, राइवल कंसर्न, अपनी सौतन समझती बांसुरी। इसके कारण ये बांसुरी जो सारा कृष्ण के होठों का अमृत पी लेती है, वो अमृत पूरा ही पी लेती है, बाकी बचा कुछ हमको मिलता है, उनके होठों का अमृत ये पी लेती है। कृष्ण जब थोड़ा देने में हिचकिचा रहे थे तो उन्होंने छीन लिया, उन्होंने बांसुरी कृष्ण। कृष्ण ने, गोप कुमार जो पास में खड़ा था, जिसको अभी स्वरूप बोल रहे हैं, तो गोप कुमार बोल रहे कृष्ण ने मेरे को अलर्ट किया और वो बांसुरी को उन्होंने दूर फेंक दिया, जिससे गोपियां छीन नहीं पाए, जिससे मैं उठा लूं उसको। कृष्ण ने ऐसा किया, बांसुरी को दे नहीं रहे थे, बांसुरी को, गोपियों को बांसुरी चाहिए, बोले यही हमारी सौतन है। कृष्ण ने बांसुरी को दूर फेंक दिया और गोप कुमार को इशारा कर दिया कि उठा, बांसुरी उठा लेना। तो तात्पर्य में जो गोपियां जो थी कृष्ण के आभूषण हटा रही थी शरीर पे से, और एक के बाद एक, पर कृष्ण जो गोपियों को अपनी बांसुरी नहीं देना चाह रहे। तो जो गोपियां हैं, गोपियों ने बांसुरी को अपना कॉम्पिटिटर समझा, अपना प्रतिस्पर्धी समझा, क्योंकि ये जो है उनके हमेशा होठों पे लगी रहती, तो उनके बारे में इल फीलिंग थी, बुरा विचार था। वो चाहते थे कि कृष्ण से बांसुरी मिले, उसको डिस्पोज ऑफ कर दे परमानेंट। मेरे कई गोपियां थी और बड़ी लोभ के साथ उस बांसुरी को मांग रही थी। कोई बोली थी मेरे को दे दो, कोई बोली नहीं उसको नहीं, मेरे को दे दो। और बोली थी इस बांसुरी को तो अभी हम तोड़ देंगे, रिप अपार्ट कर देंगे, पूरा टुकड़े कर देंगे। इसलिए कृष्ण ने मेरी तरफ इशारा किया, कृष्ण, अरे भाई ये तो मेरी बांसुरी तोड़ देगी। कृष्ण मेरी तरफ इशारा किया, मतलब गोप कुमार जिसका नाम स्वरूप है उसकी तरफ इशारा किया, जो अकेला दूर खड़ा था, और तुरंत फेंक दी कृष्ण से बांसुरी, और स्वरूप ने उसको अपने हाथ पे लगे उठा ली, तुरंत उठा ली। अभ्यज्योत्तम कर्तुम कर्तुम उद्वर्तनम शने आरे आरे भीरा सहस्ताब्ज कोमल स्पर्श पाटवे। उसके बाद गोपियों ने कृष्ण के शरीर पे फाइन ऑयल लगाया, एकदम सुगंधित तेल लगाया, और अपने हाथों से फिर एक्सेस तेल जो था मालिश के, जो एक्सेस तेल है उसको हटाया, अपने कोमल हाथों से एक्सेस तेल को हटाया। तथापि सो कुमारिया व लीला कौतुकी अपी व स करोति आरती शीताक्रम स करोति आरती शीतकारम समम श्रीमुख भंगी में। लेकिन कृष्ण जो है, उनकी शरीर, कृष्ण का शरीर इतना कोमल था, या फिर थोड़ा नोटी हो रहे थे, उन्होंने तुरंत सांस ली जोर से, ऐसा लग रहा था जैसे उनको मालिश करते बहुत ज्यादा दर्द हो रहा।
तो कृष्ण का शरीर या तो बहुत कोमल था या फिर जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे, बहुत जोर से सांस ली जैसे बहुत दर्द हो रहा है मालिश करना, और अपना जो सुंदर चेहरा था उसको थोड़ा कड़वा चेहरा बनाया, जैसा लग रहा है बहुत दर्द हो रहा है उनको मालिश करना है। हालांकि गोपियां बहुत अपने कोमल हाथों से ही मालिश करी थी, लेकिन कृष्ण थोड़ा नॉटी हो गए। पुत्रेक प्राणया कन्या तम तदाति स्वरम तया बहिर्भूयाश किम रत्तमिति पृच्छ्यते। उनकी माता, उनकी माता का जिनका जिनका पूरा जीवन ही कृष्ण के लिए समर्पित है, उसके कल्याण के लिए, उन्होंने ये आवाज सुनी। देखिए यशोदा मैंने दर्द की आवाज सुनी, और बाहर तुरंत बोले बोले क्या हुआ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। सुतस्य सस्मितं वक्रम विक्ष्याथो विष्यते ग्रहम ताबिस्तु सस्मित्रासम गीत निष्पाद्य सस्य तथा। बट जैसे यशोदा मैया तो कृष्ण स्माइल करने लगे, तो जब यशोदा मैया ने कृष्ण का स्माइलिंग पोस्टर देखा, फिर से वापस घर में चली गई। और गोपी जो है, गोपियां फिर हंसने लगी, कृष्ण कैसा नाटक करते हैं। हंसने लगी लेकिन अब डर गई। और जैसे उन्होंने कृष्ण का मसाज फिनिश किया, कृष्ण की मालिश फिनिश की, वो गाने लगी। गोपियां कृष्ण का जो फॉल शो था, कैसे जब गोपियां मालिश कर रहे जोर जोर से दर्द करके कर रहे, जैसे यशोदा मैया आई भाग के क्या हुआ हंसने लगे। तो गोपियों ने उनको फॉल शो देखा कृष्ण का, जब उससे प्रसन्न हो गई गोपियां। लेकिन मदर से डर गई, कहीं माता जोर से डांट नहीं देगी, तुम कैसे मालिश करते मेरे बेटे की, देखते नहीं उसको दर्द हो रहा है। इससे डरी हुई थी कहीं यशोदा मैया डांट नहीं दे। तो गोपियां गाने लगी, क्योंकि वो खाली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, लेकिन इसलिए भी कि माता यशोदा जो है, माता यशोदा कृष्ण की कोई दर्द भरी आवाज आए तो उसको सुन नहीं पाए, जोर जोर से गाने लगी जिससे कृष्ण की आवाज दब जाए, कहीं माया तो माता यशोदा आके गोपी को डांट नहीं लगेगा, अरे तुम कैसे मालिश कर रहे हो, इसको तो दर्द हो रहा है, मेरे बेटे को तो दर्द हो रहा है। अथ कोष्णे सवासस्तम यामुने निर्मलेर्जल सलिलम सलिलम स्नापयाम आशु रत्न कुंभ घटी घटी भ्रते। उसके बाद उन्होंने उनको ये सब मालिश वालिश करके स्नान कराया। फिर गरम, थोड़ा हल्का हल्का गरम पानी था, शुद्ध पानी था, उसमें सुगंध थी, और जो यमुना से लाया गया था पानी, इसमें ज्वेलरी से भरे हुए घड़ों में यमुना से लाया गया था, छोटे छोटे बर्तनों में कृष्ण स्नान के लिए, यमुना से भर के रत्न जड़ित मटकों में लाया गया था, घड़ों में लाया गया था कृष्ण के स्नान। उन्होंने छोटा कुनकुना पानी से स्नान कराया कृष्ण को मालिश के बाद। तो ये गोपियां केयरफुल थी कि कृष्ण का जो स्नान का जल थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहे, कुनकुना रहे, हॉट नहीं हो। गोपियों ने सबसे फ्रेश वाटर, सुगंधित जल लिया, और ये कौन सा था, यमुना का जल था। इसके बाद आगे बोला गया, निते स्व स्व ग्रहात माला लेपन अंबर भूषण विचित्र नतवासेन विचित्र नतवेशेन अभिशयन इम यथा रुचि। उन्होंने उनको एक एक्टर के समान सजाया, और उस प्रकार से सजाया जैसा वो चाहते थे, कपड़ों से, ज्वेलरी से, और सुंदर मालाओं से, और परफ्यूम पेस्ट से, सब उन्हें अपने अपने घरों से लाई। तो तात्पर्य यथा रुचि मतलब जैसा कृष्ण चाहते थे उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा उनको सजाया, वैसे कपड़े पहनाए। भोग्यम च निर्मतम भोग्यम च निर्मतम किंचित भजत्य अवतोक वस्तु भी मुहुर निर्जनान कृत्वा ददुस्तानी स मुद्रश। उसके बाद उन्होंने
कुछ खिलाया उनको, थोड़ा सा मुंह में डाला मक्खन और दूसरा नाइसपुट, अभी खड़े खड़े स्नान करने के बाद उनकी पूजा की, बार बार पूजा की, और उनको जो अशुभ आइटम थे वो दिए, और वो वो सारे शुभ आइटम उसके बाद में उनके सिर के ऊपर रख दिए। तो तात्पर्य में गोपियों ने छुपा के कुछ कृष्ण को बटर वटर खिलाया और अच्छा खिलाया, ये छुपा के खिलाया, क्योंकि यशोदा को पता लग जाएगी। यशोदा बोलेगी अरे मेरे को तो अभी खाना खिलाना है, तो इसको बीच में ही बटर खिला दिया, अपने अपने घर से थोड़ा सा बटर लाई थी, छुपा के खिला दिया। क्योंकि यशोदा मैया को पता लग जाएगा तो डांटेगी, अरे इसके खिलाने के लिए तो मैंने सब कुछ रख रखा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट या शाम के स्नैक्स के लिए, तो चुपचाप खिला दिया कुछ। और नहीं तो यशोदा मैया एंग्री हो जाएगी, क्रोध हो जाएगी कि उसको खाने के बीच में कुछ खिला रहे होगे, इसलिए, और कुछ इसको इंडाइजेशन हो जाएगा तो तुम ज्यादा खिलाते हैं उसको। इस प्रकार खिलाने के बाद में गोपियां ने उनकी पूजा की कपूर से और मस्टर्ड सीड से पूजा की। इस प्रकार से अभी गोप कुमार सारा वर्णन बता रहे हैं, गोप कुमार सारा वर्णन बता रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में क्या क्या होता है, पूरा वर्णन कर रहे हैं। अभी समय हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, और इसके बाद का जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर लीला चल रहा है, गोलोक वृंदावन की रनिंग कमेंट्री सुना रहे हैं, वहां से गोप कुमार क्या क्या हो रहा है। इसके बाद का जो ये हम सुंदर दृश्य कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री भागवत बृहद भागवत अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।